बच्चों, तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है, सब ठीक ठाक, मज़े में हैं। तो देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर और ड्यू टू सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इतनी बातें देखते हैं। क्लास 11 के सिलेबस में तो ये नहीं है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उस सिलेबसों में इसको रखा गया है। तो फिर हम एक एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। हॉलो स्फीयर का कैसे करेंगे, सॉलिड स्फीयर का कैसे करेंगे, सर्कुलर रिंग का कैसे करेंगे। ये चीज़ें क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे गॉस लॉ जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ का हम लोग वहाँ पे सेम अप्लाई करके इन सब के हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे गॉस लॉ कह लें कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्चुअल में यूज नहीं होता। बस उसके रिजल्ट को यूज करके हम लोग कुछ चीज़ें निकालेंगे। उस पर नहीं जाना है बस, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हम लोग उसका रिजल्ट यूज कर लेंगे। अब एक एक हम लेते हैं कि हमको फील्ड कैसे फाइंड करना है। शार्ट में इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। तो पॉइंट मास के लिए ये देखे थे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई मास m है और इससे r डिस्टेंस पर एक छोटू मास है r डिस्टेंस पर, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है Gm/r², और डायरेक्शन इसका होता है टुवर्ड्स द मास। जिस मास के कारण फील्ड क्रिएट होती है उसी के ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन इसका इस तरफ होगा। ठीक है, तो बस इसका हमको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो अब क्या करना है, फर्स्ट आप ऑल हम लेते हैं हॉलो स्फीयर का। तो हॉलो स्फीयर का फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। चलिए, तो 3 जगहों पर कैलकुलेट किया जाता है। हॉलो स्फीयर के कंडीशन में हम लोग जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो 3 जगहों पर कैलकुलेट करेंगे। कौन कौन सा जगह होगा? पहली चीज़ तो ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और जितने भी मास हैं इसके, वो सभी के सब मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? इसके पेरीफेरी पर। जो टोटल मास है इसके पेरीफेरी पर है, अंदर कोई मास नहीं है। और इसका मास जो होता है m और रेडियस r है, इसके कारण हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। और वो फील्ड कहाँ कहाँ पे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट कैलकुलेट करना है, कह लें जो फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो होगा आउटसाइड में। सेकंड होगा सरफेस पर फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड इनसाइड में फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और दिन इसका वेरिएशन देखा जाएगा कि वेरिएशन क्या होता है। तो आउटसाइड के लिए कंडीशन ये होता है कि जैसे पहला कि हमको आउटसाइड लेना है यहाँ से इस जगह पर, और सेंटर से ये पॉइंट है, यहाँ पे हमको फील्ड कैलकुलेट करना है इस जगह पर। तो ये डिस्टेंस r है, तो ये एक कंडीशन होगा कि r हमारा स्मॉल r ग्रेटर है कैपिटल R से। तो ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं, या आउटसाइड ना लिखकर ये आपको लिख देगा और तब आपको फील्ड कैलकुलेट करनी रहेगी। तो हमने क्या किया कि फील्ड हमको लेना है इस जगह पर। तो इस फील्ड को लेने के लिए, फाइंड करने के लिए, इस होल मास को जितना है उसको हम कहाँ पे, इसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान लेते हैं कि ये टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेट है।
तो सेंटर पर कंसंट्रेट है और बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास, ये पॉइंट मास की तरह से बिहेव करेगा। देन जो फील्ड आ जाएगी पॉइंट मास के कंडीशन में हम लोगों ने देखा है Gm/r², Gm/r²। अब इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारा कह लें कि हालो स्फीयर है, और इस P पॉइंट को हम ले आ देते हैं सरफेस पर। तो जब सरफेस पर ला दिए तो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हो गया, r डिस्टेंस पर। अब इस कंडीशन में जो फील्ड होगी ये हो गया r के इक्वल, और ये हो जाएगा Gm/r², ये मिल जाएगा। अब इनसाइड की बात करते हैं, तो इनसाइड की स्टोरी थोड़ी इनसाइड भी है, क्या है वो देखते हैं। पहली चीज़ इनसाइड, इनसाइड का मतलब हमारा जो P पॉइंट है कहीं इस जगह पर आ गया, P पॉइंट इस जगह पर आ गया, तो ये R है और ये स्मॉल r है। तो अब तो ये हो गया कि स्मॉल r कैपिटल R से लेस हो गया। अब देखिए कि एक्चुअल में जो फील्ड हमारी होती है वो इनसाइड में 0 होती है। ये फील्ड है, इसको हम फील्ड ले लिए, ये फील्ड क्या कहते हैं कि इनसाइड में 0 होती है। अब क्यों 0 होती है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इसका जितना भी मास है वो इसके पेरीफेरी पर कंसंट्रेट है, जो पेरीफेरी है उस पर कंसंट्रेटेड मान लिया गया। तो अब ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसको जब हम छोटे से मास में तोड़ेंगे डीएम में, और यहाँ पे डीएम लिया, इस जगह पर डीएम लिया और इस जगह पर डीएम लिया, ये डीएम और ये डीएम, और यहाँ पे जब डीएम लिए तो अब याद करें कि इस छोटे मास के कारण फील्ड हमारी किधर होगी, इस तरफ। इस मास के कारण फील्ड किधर होगी, इस तरफ। इस मास के कारण फील्ड किधर होगी, इस तरफ। इस मास के कारण फील्ड किधर होगी, इस तरफ। इस मास के कारण फील्ड इधर, इस मास। तो अब आप ये देखेंगे कि ये छोटे छोटे मासों के कारण फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब थोड़ा सा एक फील्ड यहाँ पे हम डीएम कैलकुलेट कर लें, तो इस डीएम के कारण ये जो फील्ड है इस फील्ड को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। इसी तरह से एक यहाँ पे हम ले लें छोटा मास डीएम, तो ये फील्ड जो है इस फील्ड को कैंसिल कर देगी। इसलिए ये सभी फील्ड जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड क्या होगा, यहाँ इसके अंदर इनसाइड स्टोरी में फील्ड क्या होगी, हमारी 0 होगी। अगर यही बात हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, यहाँ पे अगर पॉइंट इस जगह पर लें, तो अब तो बात आती है कि यहाँ पे पॉइंट लिए तो यहाँ पे कैसे फील्ड 0 होगा। तो देखें, एक मास हमने यहाँ लिया तो यहाँ फील्ड इधर हुआ, एक छोटा मास इधर लिया तो फील्ड इधर, और एक छोटा मास यहाँ लिया तो फील्ड हमारा किधर हो गया, इस तरफ हो गया, ये फील्ड हो गया। अब यहाँ पे अगर मास लेते हैं तो ये तो फील्ड बड़ी है, यहाँ पे अगर मास लेते हैं तो फील्ड बड़ी है, यहाँ पे मास लेते हैं तो ये कैसे कैंसिल होगा। लेकिन एक्चुअल में आप देखें तो थोड़ी बात अगर यहाँ पे सेंस लगाएं हल्का सा, तो हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये कैसे कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल नहीं होने चाहिए, बट कैंसिल ये भी होंगे। कैसे होंगे, पहली चीज़ देखिए, ये हमारा ई है तो यहाँ पे आर भी छोटा है, यहाँ पे क्या और आर, जो हमारी फील्ड है वो कैसे है, Gm/r²। तो यहाँ पे फील्ड छोटी तो आर भी छोटा, तो ये और यहाँ पे देखें जब फील्ड बड़ी हो रही है तो आर भी तो बढ़ रहा है, तो ये वाला फील्ड इस फील्ड के इक्वल ही होगा और अपोजिट होगा। तो यहाँ पे भी ये फील्ड जो होती है हमारी कैंसिल हो जाएगी। फिर इसका हम लोग वेरिएशन देखते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि आउटसाइड में फील्ड होता है Gm/r²,
सेंटर पर सरफेस पर होता है जीएम अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इन साइड में जो फील्ड होती है हालो स्फीयर के कंडीशन में वो 0 होती है। तो ये क्लियर हुआ पॉइंट कि 0 क्यों होगा। अब हम लोग आ जाते हैं किस पॉइंट पर, हाँ इसका वेरिएशन देखते हैं। तो वेरिएशन कैसे देखना है हम लोग को, वेरिएशन देख लेते हैं। तो वेरिएशन होगा, ये चीज़ें वेरिएशन ले लेते हैं। चलिए तो ये ले लेते हैं, ये वेरिएशन हमारा यहाँ पे चाहे तो हालो स्फीयर हम बना लेते हैं, और ये वेरिएशन देखेंगे ये सरफेस है। तो आप देख रहे हैं कि इनसाइड यहाँ से यहाँ तक जो है फील्ड हमारी क्या है, इक्वल टू 0 है। इनसाइड में फील्ड 0 है। आउटसाइड में जब हम जा रहे हैं तो आउटसाइड में फील्ड G और M तो कांस्टेंट है 1/r²। अब इसको हम अगर ऐसे करें तो ये ऐसे जाएगी। एट इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी पर चले जाएं तो r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फील्ड क्या हो जाएगी 0। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़कर भी आ चुके हैं कि इन्फिनिटी पर फील्ड जो होता है वो 0 होता है। तो इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी पर क्या होगी, अगर बहुत अधिक दूरी पर चले जाएंगे तो फील्ड हमारी अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगी। ये था। अब आते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर का कंडीशन लेते हैं। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर में तो पूरा का पूरा जो होता है मटेरियल भरा होता है। आप इसको वो करें, लिख लें, तो फिर हम वो करते हैं, इरेज करें। ओके ओके ओके, सलमान खान की मूवी थी लिफ्ट में, जब क्या होता है तो ओके ओके, लिफ्ट में हाँ लिफ्ट में कुछ होता है। चलिए तो आते हैं हम लोग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का कंडीशन लेंगे। स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कंडीशन में हमको देखना है, हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर ये पूरा का पूरा मटेरियल से भरा हुआ है। सॉलिड स्फीयर क्रिकेट की गेंद है, आजकल क्रिकेट भी चल रहा है। तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर में हमको वही चीज़ फाइंड करना है, आउटसाइड में ये ग्रेटर हो, सरफेस पर फाइंड करना है। तो सरफेस पर देखेंगे तो r इक्वल टू r, और इनसाइड फाइंड करना है, तो इनसाइड ये हो गया r। ये तो ये 3 जगहों पर हम लोगों को फाइंड करना है। फिर हम पहले कंडीशन के लिए लेते हैं, तो पहला छोटा बना देते हैं, और यहाँ से रेडियस r, वही यहाँ पे भी मान लेते हैं मास और रेडियस r। तो रेडियस हमारा कितना है r, और ये पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए भी वही कंडीशन लगेगी, इस कंडीशन में भी, कि जब हम आउटसाइड जाएंगे तो इसको पूरे के पूरे मास को इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लेंगे कि ये बिहेव्स लाइक ए पॉइंट मास, ये बिहेव करेगा पॉइंट मास की तरह। और ये पूरा का पूरा मास कहाँ पे आ गया, सेंटर पर, और सेंटर से यहाँ पे फील्ड हमको फाइंड करना है। तो फील्ड हमारा किधर हो जाएगा, इस तरफ, और ये फील्ड मिलेगा कितना, GM अपॉन r²। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जब इस पॉइंट को हम यहाँ ले आ देते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, ये स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तो ये हो गया GM अपॉन कैपिटल R²। अब हमको समझना है कि इनसाइड में, तो इनसाइड की स्टोरी तो हमेशा चेंज हो जा रही है, आउटसाइड की स्टोरी
लगभग हालो स्फीयर और इसके लिए सेम थी, लेकिन इन साइड में जब हम लोग आ रहे हैं तो चेंज हो रही है। तो इन साइड में हम थोड़ा सा चेंजिंग देखते हैं, क्या चेंजिंग होगा। तो चलिए इन साइड का लेते हैं। तो इन साइड में देखिए दो चीज़ें, अब हमारे पास जो मास है इस छोटे पॉइंट पर देखिए ये हो गया, ये तो आर है। अब हमारा पॉइंट जो होता है पी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस सरफेस पर आ गया। अब इस सरफेस पर आ गया तो अब इसको हम दो स्फीयर अंदर आ गए हैं, तो अंदर आ गए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी देखेंगे तो जो आउटर स्फीयर होगा, आउटर स्फीयर होगा, अगर थोड़ा सा हम इसको अलग करके बनाएं इस तरह से, और फिर ये आउटर वाला पोर्शन ये हो गया, ये आउटर का हो गया पोर्शन, स्पेस थोड़ा सा दिया गया कि आपको क्लियरिटी आ जाए। और यहाँ पे पी है, ये भी पूरा का पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, तो ये यहाँ पे पी पॉइंट आ गया। तो अब देखें कि जो इनर स्फीयर बन रहा है उसके सरफेस पर ये आ गया पी पॉइंट, और जो आउटर स्फीयर है उसके अंदर आ गया। अब ये पी पॉइंट जो होता है कि एक कह लें आउटर के लिए ये कहें हालो हो गया, आउटर स्फीयर के लिए हालो स्फीयर के अंदर है, तो हालो स्फीयर के कारण जो यहाँ पे फील्ड क्रिएट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस में देख लिया, पीछे देख लिए कि हालो स्फीयर के इन साइड में फील्ड जीरो होता है। तो अब ये तो पी पॉइंट जो होता है इनर जो स्फीयर है उसके सरफेस पर है, और इसके जो आउटर स्फीयर है उसके इन साइड में है, तो इन साइड में ये हालो की तरह से वर्क कर रहा है इसके लिए। तो हालो स्फीयर के इन साइड में क्या होता है, फील्ड जीरो, यानी बाहरी जो कह लें स्फीयर है उसके कारण फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, और आउटर स्फीयर के कारण फील्ड होगी। और आउटर स्फीयर को अगर हम इसका मास मान लेते हैं यम डैश है, तो आउटर स्फीयर के लिए देखिए जो फील्ड होगी वो कितना होगा, ये होगा जी एम डैश अपान स्मॉल आर का स्क्वायर। अब एम डैश क्या है वही हमको कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़ डेंसिटी नहीं चेंज होती है, तो मास अपान ये, अगर इसका मास हम लोग का कितना था एम, और ये 4/3 पाई आर पर क्यू, ये हो गया। अब यम डैश हमको फाइंड करना है, यम डैश फाइंड करना है, तो इसका देखिए रेडियस आर है और मास कितना है यम डैश, तो इसका हम मास यम डैश फाइंड करें तो रो तो चेंज नहीं होगा और वॉल्यूम चेंज हुआ है इसका, तो रो और इनटू यम डैश इक्वल टू रो इंटू वी डैश इंटू 4/3 पाई आर पर क्यू, ये हो गया। अब इस यम डैश की जगह पर हम इसको पुट करें तो ये होगा जी, और यम डैश की जगह पर हमने लिया रो 4/3 पाई आर पर क्यूब अपान कितना है आर स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/3 जी रो, और पाई को आगे कर लेते हैं, पाई जी रो और आर। तो यहाँ पे फील्ड हमको दिख रही है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अब इसका भी मीनिंग हम लोग समझेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हुआ कि आर के बढ़ने पर क्या होगा, फील्ड बढ़ेगी, लेकिन उसका मतलब क्या है, अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड हमारी घट रही है, लेकिन यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो फील्ड तो दिख रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज करेगी, बट इसका मतलब हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे हम E देखिए कि रो की वैल्यू पुट कर दें, तो 4/3 पाई जी, और रो की वैल्यू है हियर एम अपान 4/3 पाई आर पर कैपिटल आर पर क्यूब, और फिर क्या है आर, तो ये आर हो गया। 4/3 पाई कैंसिल, हमको मिल गया
GM अपॉन RQ, कैपिटल RQ, और ये हो गया स्मॉल। अब देखें कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है कि जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है, फील्ड हमारी इंक्रीज करती है, बढ़ती है सेंटर से। क्यों? देखिए यहाँ छोटे से भाग के लिए लिया तो मास कम। अब ये तो पूरा मास से भरा हुआ है। अब ये मास बढ़ गया तो आर क्या हो गया, आर बड़ा मास है तो बड़ी फील्ड क्रिएट होगी यहीं पे। फिर ये ऐसे चले तो मास और इंक्रीज हुआ, तो मास तो फील्ड यहाँ पे और इंक्रीज हो गई। यानी यहाँ से सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ चलेंगे तो मास हमारा क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो मास बढ़ने के कारण फील्ड भी हमारी बढ़ रही है। और जब हम सरफेस से बाहर की तरफ चलते हैं तो मास हमारा पीछे छूटता है, फील्ड हमारी क्या होती है, घटने लगती है। यानी सेंटर से जब हम चलेंगे तो मास हमारा बढ़ रहा है, ये मास हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मास इंक्रीज करने के कारण फील्ड इंक्रीज कर रही है, और सरफेस पर आकर क्या हो जाएगी, फील्ड हमारी मैक्सिमम होगी। और सरफेस से आगे हम चलेंगे तो मास पीछे छूटा, सरफेस हमारा पीछे छूटा, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड हमारी क्या होगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो इन साइड में हमको मिल गया GM अपॉन R³R। ये जब आप वेरिएशन जी का देखेंगे तो वहाँ पे भी बड़ा यूजफुल होगा, सिमिलर रिजल्ट निकल कर आते हैं। अर्थ के केस में सेम होगा, ये पीछे भी देखे हम लोग। तो इसको हम क्या करते हैं, आप नोट करें तो फिर हम इसको इरेज करते हैं। और ओके लिख लिया, ओके ओके ओके, ट्र ट्र ट्र, चलो भाई आजा, टुर टुर टुर, ओके 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 मत कहा, हाँ आजा। अब हमारे पास बन गया सर्कुलर रिंग। तो फाइनली हम लोग किसका देख लेते हैं, सर्कुलर रिंग का देख लेते हैं, सर्कुलर रिंग। तो चलिए सर्कुलर रिंग का हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को फाइंड करना है। तो सर्कुलर रिंग अब कहेंगे ऑन इट्स एक्सिस पर देखेंगे, ऑन इट्स एक्सिस। तो हमारे पास एक रिंग है और यहाँ से इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस, रेडियस हम मान लेते हैं इसका आर है, और आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हमको फील्ड देखना है। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड निकल कर आती है वो होती है GM, इसका मास M और रेडियस R ले लेते हैं। तो GM और R अपॉन R² प्लस x² पर हो जाएगा 3/2। हाँ लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ मिस हुआ, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, तब इस पर हम लोग आते हैं। वेरिएशन आपको नहीं बताया था सॉलिड स्फीयर का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बार बार। आउट में हम लोग कितना निकाले थे, GM अपॉन R², और ये जो होता है फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पर निकाले थे GM अपॉन R², और इन साइड में जब निकाले थे तो वो था GM R अपॉन R³। अब ये वेरिएशन देखें तो कुछ वेरिएशन हम लोग का इस तरह से मिलेगा। ये आप देखें तो सरफेस है और ये सेंटर से यहाँ तक क्या हो रहा है, फील्ड हमारी इंक्रीज कर रही है।
फील्ड हमारी इंक्रीज कर रही है, और देन जो होता है क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे इन साइड में फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, और यहाँ पे फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 स्क्वायर आर के। तो ये मिस हो गया था, यहाँ पे हमने कवर कर दिया। अब आइए इसके लिए देखते हैं। फील्ड हमारी ये हो गई। अब मैक्सिमम फील्ड कहाँ होती है वो हमको देखना है। तो उस कंडीशन में डी ई अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब ये करते हैं तो हम लोगों को जो आर की वैल्यू निकल कर आती है, सॉरी एक्स लें चाहे आर, तो स्मॉल आर लिए हैं तो स्मॉल आर लेते हैं। तो जो स्मॉल आर की वैल्यू निकल है डी ई अपॉन डी आर, अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोगों को मिलेगा डी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 रखें तो आर इक्वल टू मिलता है आर बाई रूट 2। यानी जब आर की वैल्यू आर बाई रूट 2 होता है तो जो फील्ड होती है सर्कुलर रिंग के कंडीशन में वो मैक्सिमम होती है, सर्कुलर रिंग के कंडीशन में। अब इसको हम इसमें रख देते हैं और रख कर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं, देन फील्ड हम लोग वो कर लेंगे, इसका वेरिएशन देख लेंगे। तो ये निकलता है, हमने निकालने पर ध्यान नहीं दिया, बस ये मेथड होता है, निकाल सकते हैं इसको। तो जी एम आर बाई आर प्लस इतना आर स्क्वायर 3/2 ये निकल कर आता है। अब मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको इक्वल करेंगे 0 के, तो r इक्वल टू मिलेगा r बाई रूट 2, r बाई रूट 2। अब इसमें हम रखें तो e मैक्सिमम वैल्यू यानी फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये हो गया gm, और यहाँ पे मिल गया r बाई रूट 2, और इस जगह पर r स्क्वायर और प्लस r बाई रूट 2 का वर्ग यहाँ पे रखें, तो r बाई रूट 2 का वर्ग रखें तो r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर बाई 2 सॉरी 4, ठीक है 3/2 रूट 2 है, उसका स्क्वायर 2 ही आएगा। यहाँ पे इसको लाए 2r स्क्वायर प्लस r 3r स्क्वायर बाई रूट 2, तो gm r ये gm हो गया और r बाई रूट 2 यहाँ पे मिला, और ये होगा 3r स्क्वायर बाई 2 पर पावर 3/2। अब देखें कि 3/2 का मतलब क्या हुआ, ये हमको मिलेगा 3 इतना है तो 3 और इसको 3/2 रखना है हमको, तो ये मिलेगा 2√2 मिलेगा। और ये कितना मिलेगा वो देखिए आप, यहाँ पे 3/2 है, r स्क्वायर हम लोगों का मिला तो r स्क्वायर 2 हुआ, और इसको जब हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा √3 पर क्यूब, तो इसको ये यहाँ से एक चीज़ हम काट सकते हैं gm, और ये हो गया हम लोगों का कितना, देखिए इसके लिए केवल यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 पर 3/2 ये मिल गया, r ऊपर है ये तो r लिख लिया, बाई रूट 2 लिख लिया, और यहाँ पे 3r स्क्वायर है तो r स्क्वायर पर हम कर देते हैं 3/2, तो ये हमको मिल जाएगा 2 से 2 कट गया 3, एक r कट गया, नीचे हो गया r स्क्वायर, और ये √2 है और यहाँ पे 3/2 है। तो अगर किसी नंबर पर 3/2 हो, देखें यहाँ पे 3/2 का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ये अगर कोई नंबर है तो x पर 3/2 है तो उसको आप कितना लिख सकते हैं 3√x, ये हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि फिर आप देखिए इसको कि x पर पावर 1/2 तो कितना हो गया x पर पावर 3/2 हमको मिल जाएगा, तो ये काम हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया।
अब इसको 3√3 लिखेंगे, इसको हम कितना लिखेंगे 2√2 और फिर √2 से कैंसिल कर देंगे। देन हम इसको ऐसे लिख ले gm अपान 3/2 पर 3/2 और यहाँ पे अपान में था √2 तो √2 यहाँ ले आ देते हैं और ये हमारा मिल जाएगा r पर 3 है, ये कार कट गया तो r², ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको हम क्या करें, अगर प्लाट करते हैं ग्राफिकली तो कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पर होगी। ये हमारा r डिस्टेंस होगा और ये फील्ड का होगा। फील्ड का यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है और मैक्सिमम किस पर, इस जगह पर r = r/√2 पर मैक्सिमम मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।